सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम 29 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में यूक्लिड डिवीजन डिलेमा को यूज़ करके हमें प्रूव करना पड़ेगा कि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर को हम 3q एंड 3q प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें लेट करना पड़ेगा। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। एक और वैल्यू लेते हैं b, और b इक्वल टू 3। सो इफ 3 क्यों लिया, इसमें 3 दे रखा है ना, 3q एंड 3q प्लस 1, तो इसलिए 3 लिया है इसमें हमने। सो सपोज अगर a इज डिविजिबल बाय 3 और b, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो इस लेमा के अकॉर्डिंग हम अगर कोई नंबर डिवाइड हो जाता है किसी नंबर से तो उसे कैसे लिख सकते हैं। तो a इक्वल टू क्या होगा हमारा 3m प्लस r, वेयर फॉर सम m इंटीजर। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन में। तो अब क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 3q या 3q प्लस 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि देखो गाइस, इसमें r की वैल्यू क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी। 3 से ज़्यादा एक्टिवेट नहीं करेगी क्योंकि 3 पे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो r की पॉसिबिलिटी क्या है, r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1 और 2। तो उसके लिए हम चेक करेंगे। सो सबसे पहले रखते हैं, सपोज इफ r इक्वल टू 0, इफ r इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू क्या होगा 3m। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3m का स्क्वायर। सो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई 3m का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम मान लें यहाँ कि सपोज अगर हम मान लें कि ये हो जाए 3q लिख दिया, और वेयर q इक्वल टू क्या होगा हमारा 3m स्क्वायर। तो मतलब क्या है कि हम किसी इस नंबर के स्क्वायर को 3q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, r इक्वल टू 1 की। सो r इक्वल टू 1 है तो यहाँ फिर 3m प्लस 1 हो जाएगा, a की वैल्यू 3m प्लस 1 हो जाएगी। और अब क्या करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर निकालना, चेक करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 3m प्लस 1 का स्क्वायर विच इज 9m स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6m प्लस 1। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे हम इसमें, सो उसे लिख सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचेगा 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। एंड गाइस अब क्या करना पड़ेगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3q प्लस 1। तो इस पूरे को मैंने मान लिया q। तो अगेन क्या हो गया, स्क्वायर को हम 3q प्लस 1 की फॉर्म में वापस से लिया है मैं। तो पहले क्या था, 3q की फॉर्म में लिया था, अब 3q प्लस 1 की फॉर्म में। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि r इक्वल टू 2 होगा। तो r इक्वल टू 2 रख के देखते हैं, अगर 3q प्लस 1 की फॉर्म में नहीं आता है, 3q की फॉर्म में नहीं आता है, तो हमारी जो वो है लेमा है, ये किसी भी नंबर को 3q और 3q प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो पेपर को चेक करके देखते हैं। तो 3m प्लस 2, फिर इसका स्क्वायर निकालते हैं, ये हो जाएगा 3m प्लस 2 का स्क्वायर सॉरी। सो ये हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस
ये 2 2 जा 4, 4 की हो जाएगा 12m प्लस 4, ठीक है। वापस से हमें इसे 3q+1 की फॉर्म में लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो क्या कर सकते हैं, 3m² प्लस 12m, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 3+1, ठीक है। अब 3 कॉमन लेने का अगेन, तो बन जाएगा 3m² प्लस 4m प्लस 1 अगेन इसको मान लेंगे हम q, से हो जाएगा 3q+1। अगेन गाइस हमने देख लिया कि कितनी बार भी स्क्वायर करा तो या तो 3q+1 आ रहा है या फिर 3q आ रहा है। तो मतलब क्या है, हेंस स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, क्या था क्वेश्चन, क्या था, so square of any positive integer either of the form of 3q और 3q+1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, तो स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कैन बी written as 3q और 3q+1, ठीक है। प्रूफ हो गया। क्वेश्चन काफी अच्छा था। तो सबसे पहले फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन में करा गया मैंने। पहले लेट किया है कि ए बी इज पॉजिटिव इंटीजर और फिर उसके बाद माना है कि ए इज डिविजिबल बाय 3। सो इक्वलेट डिवीजन लेमा के हिसाब से हम कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है तो उसे कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसके बाद आर की आप पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, 0 1 2, और सारी वैल्यू पुट करके देखेंगे कि क्या क्या वैल्यू आती है। तो 0 रखा तो 3q आई, 1 रखा तो 3q+1 आया, और R2 रखा, R=2 रखा, फिर भी 3q+1 आया। मतलब दो ही वैल्यू आ रही है, तो 3q आ रही है, 3q+1 आ रही है। तो मतलब हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रूफ हो चुका है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी and have fun. And guys, in the next video we are going to solve question number 30. So stay tuned for the next question and please watch that next question because next question is going to be very exciting for you. And